हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली असम टेट, अपर प्राइमरी, सी टेट, अपर प्राइमरी, एपीएससी, यूपीएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है। यह सब बेसिक क्वेश्चन है, सो इससे ही क्वेश्चन बनेगा। सो आप लोग भी ट्राई करना कितना क्वेश्चन आता है आप लोगों को, वीडियो को पोस्ट करके और कमेंट में मुझे बोलना किसका कितना करेक्ट हुआ। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन से तारीख में? 25 अक्टूबर 1948, 25 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949। सो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है? 10 शेड्यूल, 12 शेड्यूल, 14 शेड्यूल, 6 शेड्यूल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 शेड्यूल। आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू, आर्टिकल 44 रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। सी, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। डी, ऑर्गेनाइजिंग द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 डीपीएसपी में आता है। और ऐसा इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब लागू है? तो इसका नाम है गोवा। सो ये वन एंड ओनली स्टेट है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। नंबर 4 क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द ओरिजिनल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ओरिजिनली में कितने कॉन्स्टिट्यूशन थे? 395, 397, 403, 410। सो इसका राइट आंसर है 395। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब मतलब 395 मतलब उसमें आर्टिकल थे। अभी तो बहुत बढ़ गया। आप लोग इसका मतलब लेना करंट अफेयर्स में कितना है अभी। नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नंबर 6, व्हेन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया? 10 अक्टूबर 2005, 11 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005, 13 अक्टूबर 2005। सो कौन से तारीख में मतलब ये फोर्स हुआ? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 12 अक्टूबर 2005। इससे तो बहुत से एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। सो याद रखना ये क्वेश्चन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब फोर्स हुआ? 12 अक्टूबर 2005। नंबर 7, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट होने के लिए कितना मिनिमम एज रिक्वायर होता है? 35 ईयर्स, 37 ईयर्स, 38 ईयर्स, 40 ईयर्स। सो इसका राइट आंसर है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स होना पड़ता है। और लोकसभा में कितना होना पड़ता है? आप लोग मुझे कमेंट में बोलना। प्रेसिडेंट नंबर 8, प्रेसिडेंट कैन मेक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रेसिडेंट जो प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 84, आर्टिकल 105, आर्टिकल 225, आर्टिकल 352। सो इसमें राइट आंसर है आर्टिकल 352। इमरजेंसी 3 टाइप होता है, जैसे एक नेशनल इमरजेंसी, दूसरा स्टेट इमरजेंसी, तीसरा फिनेंशियल इमरजेंसी। तो अभी तक फिनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में लागू नहीं हुआ कभी भी। नंबर 9, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाउ? कितने आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अभी? नंबर ए 440, 441, 448, 443। सो इसका सही आंसर है 448, ऑप्शन सी। नंबर 10, हु अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? कौन सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। सो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। A bill which contains only provision dealing with the imposition, repeal, remission, alteration or regulation of tax is called locus operandi, money bill, motion, ordinance. So इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनी बिल। ए बिल which contains only provision dealing with the imposition, repeal, remission, alter और regulation of tax, उसको बोलते हैं हम लोग मनी बिल। नंबर 12, which article is described as the heart and soul of the constitution? कौन से आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? आर्टिकल 20, आर्टिकल 32, आर्टिकल 36, आर्टिकल 50। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 32। सो ये किसने बोला ये वर्ड? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला। और ये अंडर फंडामेंटल राइट के अंदर आता है आर्टिकल 32। इसे मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब फंडामेंटल राइट लागू करवाता है।
अगर किसी को मतलब वायोलेट किया गया फंडामेंटल राइट तो इसे लागू कराता है आर्टिकल 32। इसे मतलब रीट जो 5 रीट होता है उससे मतलब ये सुप्रीम कोर्ट लागू करवाता है फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 13 Part 4A of our constitution is related to Part 4A of the constitution is related to citizenship, fundamental right, fundamental duty, DPSP। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़। पार्ट 3 में कौन सा आता है? फंडामेंटल राइट आता है। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी आता है और पार्ट 4 पे कौन सा आता है? DPSP आता है। सो ये सब याद रखना आर्टिकल्स वगैरह। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया? कितना मतलब मैक्सिमम गैप होना चाहिए 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया में? 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ? नो रूल लाइक दिस। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 मंथ। नंबर 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब इफेक्ट होता है कब से? 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 15 जनवरी 1950। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। इसी दिन में हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी। नंबर 16 और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? पहले भी मैंने बोला था ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी 3। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।